नमस्कार। देखिए, मैं प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, जो आपके मतलब का है। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सोने के भाव के बारे में डिस्कस करना जा रहा हूँ। सोने और चांदी के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं। इनफैक्ट अभी 1 हफ्ते पहले ही मैंने एक गोल्ड और सिल्वर पे वीडियो डाला है। आई एम श्योर आपने देखा होगा। चलिए आज की वीडियो को देखते हैं। सोने के भाव जो हैं, में आग लगी हुई है। रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे चल रहे हैं और इस समय सोने का भाव है 80,000 को टच कर चुका है और आगे और भी बढ़ सकता है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, पहले जो सोने के भाव थे, वो कहाँ 60,000 के आसपास पहुंच गए थे और उस समय मैंने भी सजेस्ट किया था कि सोने में इन्वेस्टमेंट करना एक समझदारी रहेगी, चाहे वो फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड। खैर, एनीवेज, सोने के भाव हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल गोल्ड जो है, उसके भाव जो हैं $2709 हो गए हैं 1 आउंस के लिए। 1 आउंस का जो भाव है इंटरनेशनल मार्केट में, वो $2709 का हो गया है और 1 आउंस जो है करीब 28 ग्राम के बराबर होता है। और जो इंडिया के 10 ग्राम का भाव है, वो 80,000 को क्रॉस कर चुका है। तो ये दिन दूर नहीं, जो आप अगर मेरे 1 साल पहले का वीडियो देखेंगे, कि ये 1 लाख रुपए क्रॉस करेगा। खैर, ये सब तो बातें हो गई सोने के भाव के बारे में, लेकिन ये भाव अचानक इतना कैसे स्टीप इंक्रीज़ हो रहा है? इसके क्या कारण हैं? इसको समझना भी ज़रूरी है। खैर, देखिए, पहला कारण तो हम सबको जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। यूक्रेन और वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, थमने का कोई दूर-दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहा है और इसके वजह से सारी दुनिया हिली हुई है और दुनिया अपने आप को सेफ रखने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। दूसरा मेजर कारण है कि जो इकोनॉमीज़ हैं मेजर कंट्रीज़ के, वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही हैं और इनफैक्ट स्लो डाउन में है। वो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरी है, ठीक है? सबसे करंट जो प्रॉब्लम है, जो जिसकी वजह से ये आग लगी है, वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। वो बड़े ही ऐसे सिचुएशन पे है जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ट्रम्प जीतेंगी या कमला हैरिस जीतेंगी। बट लोगों को इस वजह से चिंता है और अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट प्रेशर बढ़ गया इसकी वजह से। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है, वो श्योर नहीं है कि क्या होगा, तो अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से भी एक रीज़न है। और ये भी देखा गया है कि जियोपॉलिटिकल के अलावा आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज़ में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो है, वो श्योर नहीं है कि क्या होगा, तो अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक अपहीवल्स हैं और वो भी एक इंस्टेबिलिटी की तरफ इशारा करती हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अपने आप को सेफ करने के लिए वो एक सेफ हेवन एसेट के लिए जाते हैं, जिसके लिए गोल्ड सबसे अच्छा माना जाता है, राइट? अच्छा, इंडिया में जहाँ तक बात है, नवरात्रों से फेस्टिव सीज़न और वेडिंग सीज़न शुरू हो गया है। तो हर साल फेस्टिव सीज़न में और वेडिंग सीज़न में सोने का भाव बढ़ता है, बिकॉज़ उस समय बिक्री बढ़ती है, उस समय खरीदने वाले किसी भी भाव में खरीदने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज़ ये फेस्टिव सीज़न होता है, तो उसका भी एक असर है, राइट? और लो इंटरेस्ट रेट एक एक वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है सोने के भाव में फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं पहले वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के, वो अपना गोल्ड रिज़र्व बढ़ाने के चक्कर में और पता नहीं क्यों वो अपना गोल्ड रिज़र्व बहुत ही हाउ डू आई से दैट, मतलब दे आर एग्रेसिवली बाइंग गोल्ड ऑल अक्रॉस एंड 4 कंट्रीज़ व्हिच आर इन द लीड इज़ चाइना, ब्राज़ील, टर्की एंड पोलैंड। नॉट टू से इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने भी इनफैक्ट पिछले काफ़ी समय से अपना गोल्ड रिज़र्व बढ़ाने की कोशिश की है। अभी जो प्रेज़ेंट गवर्नर हैं, उनके राज में, उनके रेजिम में गोल्ड जो है करीब 200% का उन्होंने अपने रिज़र्व्स बढ़ाए हैं। आरबीआई के पास आपकी जानकारी के लिए $65 बिलियन का गोल्ड ऑलरेडी है। उसके अलावा छोटे-मोटे रीज़न्स और हैं, पैंडेमिक के बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहा, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए लोग इन्वेस्टर्स जो हैं सेफ हेवन एसेट्स माँगते हैं,
गोल्ड को इसीलिए उस पे कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को एक एश्योरेंस चाहिए होता है, इसलिए वो हेज बाइंग के लिए ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं, राइट? और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स बायर्स भी गोल्ड के लिए भाग रहे हैं, राइट? और लास्टली ये कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो मिलेनियल्स हैं आज की जनरेशन के, वो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बस फ़र्क ये है कि ज़्यादातर मिलेनियल्स जो हैं, डिजिटल गोल्ड में स्पेंड करना चाहते हैं। इन सारे कारणों की वजह से गोल्ड का प्राइसेस बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता ही रहेगा। आई एम श्योर गोल्ड को आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको भी कुछ आइडियाज़ आएँगे। उनको ज़रूर स्टडी करिए और मेरे को फ़ॉलो करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।